नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ डेमोक्रेसी 24 और मैं हूं भारती। इस वक्त मैं मौजूद हूं झज्जर में और मेरे पीछे आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि आज झज्जर का एक बार फिर से है पूरे हिंदुस्तान में हो नाम रोशन किया है। गर्वित एलाउत है, नेशनल टीम के प्लेयर हैं और आज अब तस्वीरों में देख पा रहे हैं। एक बार दिखा दीजिए कि कितना है क्राउड है, इनके मान सम्मान के लिए यहाँ पर पहुंचा है और पूरा परिवार इनके साथ इस वक्त मौजूद है और तमाम कोच साहिबान भी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। गर्वित से मैं बातचीत करूंगा और सबसे पहले मेरी पूरी टीम की तरफ से गर्वित आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। थोड़ा तेज बोलिए, आप खिलाड़ी हैं और जवान हैं, आवाज मेरे तक नहीं आता। थैंक यू सर। थैंक यू। तो गर्वित, क्या भूमिका थी टीम में, किस जगह से आप नेटबॉल खेलते हैं? क्योंकि 7 प्लेयर की भूमिका होती है, एक सेंटर की अहम भूमिका होती है जो हरदम है वो पूरी टीम को लीड करता है। तो किस स्पेस से आप खेल रहे थे? मैं डिफेंस से खेल रहा था। डिफेंस से कितनी बार है भूमिका में रहे कि टीम को कितनी बार ये लगा कि अब डिफेंस की जरूरत है और मेरे को कुछ करके दिखाना है? हर पल हो रहा था कि कभी बॉल जा रही थी आ रही थी, तो हमेशा जी। तो झज्जर से कितने प्लेयर थे टीम में? लड़के में सिर्फ मैं था जज्जर से। लड़कों में केवल आप थे? हाँ जी। किस टीम की तरफ से आप वहाँ पे गए थे? हरियाणा? हरियाणा की तरफ हरियाणा से। की तरफ से। हरियाणा ने प्रथम स्थान हासिल किया। हाँ जी। जी। तो गर्वित, आज क्या टाइम है, प्लेयरों की बातें चल रही हैं, जो तमाम मीडिया साथियों ने पूछ लिए यहाँ के, तो जिस तरह से पहलवानों का एक चला हुआ कि कोई पद्मश्री लौटा रहा है या कोई अच्छी सुविधाएं नहीं मिल रही, वो वो मुश्किलें बताइए जो आपको सुविधाएं चाहिए, जो सरकार की तरफ से आप चाहते हैं, जिला खेल प्रशासन की तरफ से आप चाहते हैं। मैं बस यही चाहता हूँ कि बस ऐसे खेल को आगे बढ़ाते रहो, साथ देते रहो खेल में, बस यही चाहता हूँ। कितनी सुविधाएं हैं वो सरकार देती है आपको, या फिर माँ बाप के जेब से सब कुछ हो रहा है? एक नेशनल खिलाड़ी के लिए मैं खुद एक प्लेयर रहा हूँ, तो पूरी सुविधाएं चाहिए, खर्च बहुत हो जाता है। तो कितनी उम्मीद है कि सरकार आपकी तरफ देखे? जिला उपायुक्त को मैं अपील करता हूँ मेरी तरफ से कि खिलाड़ी हैं और माँ बाप के ऊपर काफी खर्च हो जाता है नेशनल तक। कितना एक वो बजट बताइए अपना महीने का, कितना आपके ऊपर खर्च होता है पता है? ये मैं कोच साहब इनसे पूछूंगा कि एक, तो ये बताइए मेरे को, प्रैक्टिस कितना कितना टाइम रहता है? शाम को 3 आवर्स की होती है और मॉर्निंग में 2 आवर्स की होती है। 2 या 3 घंटे, 5 घंटे हो गए। तो इसके साथ है पसीना बहाते हैं, मुश्किलें ट्रांसपोर्ट किस तरह आना जाना किस तरह रहता है? वो सेल्फ ट्रांसपोर्ट से करते हैं, जज्जर में ट्रेनिंग होती है हमारे सब रात। तो चलो, वहाँ खेल की मैं 2-3 बात आपसे पूछूंगा कि सबसे पहले ये बताइए कि वहाँ सबसे हार्ड मुकाबला किसके साथ रहा? झारखंड के साथ रात। झारखंड के साथ ही। फाइनल मैच था वो। फाइनल फाइनल में किस तरह से आपको हार्ड मुकाबला लगा? क्या क्या उन्होंने क्या ऐसा किया कि जो आपको मुश्किलें लगी? जी, एक तो उनके ग्राउंड में मैच हो रहा था, उनका होम ग्राउंड था और सारी टीम मतलब सारे जो ऑडियंस है सब उनकी थी, तो जी। क्राउड इसलिए तो नर्वस हो रहे थे जी। इसलिए। लेकिन आपने उनको बुरी तरह से धोया है, मैच काफी जगह वायरल भी हुआ वो। तो वो तो शिकन दिख नहीं रही थी, चीरते हुए निकल गए और हरियाणा अपने आप में एक अलग भूमिका निभाता है। फिर हरियाणा में आके इस तरह से नर्वस कहाँ से दिखे आप? नहीं सर, नर्वस कहाँ है। थोड़ा सा और तेज बोलिए। तो माँ बाप को क्या कहेंगे? बस मैं बस आशीर्वाद चाहता हूँ माँ बाप से और कुछ नहीं। और जो आपके गुरुजन हैं, जो आपके कोच साहिबान है, बाकी खिलाड़ी जो जा नहीं पाए, कई बार होता है कोई इंजरी की वजह से रह जाता है, कोई है किसी कारणवश से रह जाता है, कुछ बच्चे हैं चोट के कारण गेम को छोड़ देते हैं, लेकिन उन साथियों के लिए क्या मैसेज है जो इस चलते चलते राही में वो रुक जाते हैं? बस रिकवरी के लिए रेस्ट लो, पर फिर मेहनत करते रहो, मेहनत करने का वो मुकाम आपको हासिल होगा। गर्वित, एक बार फिर आपका पुनः धन्यवाद है कि आपने पूरे अपने झज्जर जिले का है नाम रोशन किया। मेरी पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। और है नया साल है, कल से वो दोबारा आपके लिए और खुशियां लेकर आए, ये भी मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। तो कोच साहब आप हैं? कोच साहब, सबसे पहले सवाल यही है कि देश में जो पहलवानों के साथ हो रहा है उसको लेकर आप भी एक कोच हैं और बच्चे आपके साथ रहते हैं, कल ना किसी के साथ भी ये हो सकता है, तो आप क्या सोचते हैं? बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि ये जो दौर चल रहा है उसमें किसी भी खिलाड़ी को वो चीज़ फेस करनी पड़ सकती है, प्लेयर को भी या फिर कोचेस को भी। तो मैं उसमें उन प्लेयरों के साथ हूँ और मैं कहना चाहूँगा कि इस तरह की जो उनकी भावनाओं को ठेस पहुँच रही है, जिन्होंने अपने हरियाणा के लिए, अपने इंडिया के लिए इतने मेडल जीते हैं, तो कहीं न कहीं उनके साथ थोड़ा बहुत तो हो रहा है, जो कि अन्याय है। उसमें
हमें आगे आना होगा, उनको साथ देना पड़ेगा उनके आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि हर कोई फेडरेशन में कोई ना कोई खिलाड़ी होना जरूरी है, क्योंकि खिलाड़ी अगर फेडरेशन में होगा तो खिलाड़ी की भावनाओं को समझेगा, उसको उसके स्ट्रगल का पता होगा, उसने कहाँ से सफर किया है, कहाँ उसको पैसे की नीड थी वहां नहीं मिल पाई, कहाँ ट्रेनिंग की जरूरत थी वो ट्रेनिंग उसकी प्रॉपर नहीं हो पाई, कहीं एसोसिएशन से उसको कोई हेल्प नहीं मिल पाई। जैसे कि हमारी अगर एसोसिएशन की बात करूं, नेटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया की, तो हमारे जो नेशनल नेटबॉल डेवलपमेंट कमेटी के चेयरमैन हैं हरिओम कौशिक सर, वो हमें बहुत हेल्प करते हैं, चाहे वो किसी चीज़ में वो फाइनेंशियली है या किसी कोच को प्रोवाइड करना है या इंटरनेशनल कोच को भेजना है, इंटरनेशनल टीम को भेजना है, वो अपने खर्चे पे भेजते हैं। तो एक तरफ से वो फेडरेशन और एक तरफ से ये फेडरेशन है, तो उसमें डिफरेंसेस आपको दिख रहे हैं, वो हर चीज़ में आगे आते हैं, वो अपने हरियाणा की नेटबॉल के साथ साथ इंडिया की नेटबॉल को आगे बढ़ा रहे हैं। अगर आज हमारे हरियाणा की 4 टीमों ने मेडल जीता है तो वो सारा श्रेय उनको जाता है, उन्होंने उस पेड़ को इस तरह से चाहे उसमें खाद डालनी है, किसी को अच्छी कोचिंग देनी है या किसी को फाइनेंशियली हेल्प करनी है या फिर ट्रेनिंग का कोई इश्यू आता है इंडोर का आउटडोर का, वो सब चीज़ों को बहुत अच्छे से मैनेज करते हैं। तो मैं चाहूँगा कि हरिओम कौशिक जैसे सर जो हैं हर फेडरेशन में होंगे, क्योंकि उन्होंने भी नेशनल खेला है, प्लेयर्स की भावनाओं को जिया है, एज ए प्लेयर उन्होंने ये सब किया है, तो उनको पता है। तो ऐसे अगर मेंबर हर फेडरेशन में होंगे तो मुझे नहीं लगता कि कोई फेडरेशन पीछे रहेगी, उसमें भी ऐसे ही मेडल आएंगे, ऐसे ही खिलाड़ियों का सम्मान बढ़ेगा, मान बढ़ेगा। तो मैं चाहूँगा कि हर फेडरेशन में ऐसा इंसान होना जरूरी है, जैसे कि हमारी फेडरेशन में हमारे नेटबॉल के हरिओम कौशिक आपके सर। कोच है, खिलाड़ी को जो सुविधाएं चाहिए वो आपको अच्छी तरह से पता है। जी। सरकार से क्या उम्मीद है और किस तरह से आपको आपको अब क्योंकि सरकार ये बोलती है सबका साथ सबका विकास है और खिलाड़ियों को एक साथ लेके चलते हैं, बड़े बड़े होर्डिंग पोस्टर लगाए जाते हैं, दिखाया जाता है कि हम खिलाड़ियों के लिए ये वो कर रहे हैं वो कर रहे हैं। आखिर आप ग्राउंड की रिपोर्ट बताइए, क्या इनको कुछ बिल्कुल, मिलता है? आपकी बात से मैं सहमत करता हूं, क्योंकि मेरे लगभग बात करूं अगर पिछले 3-4 साल में तो लगभग 20 से 25 खिलाड़ी नेशनल खेल के आ चुके हैं, इंटरनेशनल भी गए हैं। अभी साउथ कोरिया में भी हमारी टीम की पोजीशन रही थी। तो उनका जो कैश अवार्ड आना है वो इतना डिले क्यों हो जाता है? और जहां कैश अवार्ड पहले वाली सरकार में था वो 3 लाख रुपए था, उसको घटा के इस सरकार ने 2.25 लाख रुपए कर दिया। अगर इन बच्चों को वही चीजें बढ़ानी चाहिए, ना कि घटानी चाहिए। घटाना क्यों है? जब प्लेयर को बढ़ाना है तो उसको रिवॉर्ड भी तो ज्यादा दिया जाएगा ना, एफर्ट्स भी ज्यादा चाहिए, ट्रेनिंग भी हार्ड होती है, तो बच्चे का एक्सपेंसेस भी बहुत ज्यादा हो जाता है। इंजरी टाइम में अगर देखा जाए तो एक प्लेयर के पता नहीं कितने पैसे लग जाते हैं, वो पेरेंट्स को पता है कि वो किस तरह से सफर करता है उन चीजों को। तो मैं तो चाहूंगा एक अच्छे एकेडमिक्स जो है एकेडमी तैयार की नेटबॉल की जाए। एकेडमी है जज्जर में? नेटबॉल की एकेडमी रन कर रही है, जो कि गवर्नमेंट की नर्सरी है, दी गई है। गवर्नमेंट स्कूल हांदलान में है एक नर्सरी, एक अपनी झज्जर जो सॉरी बेरी जो स्टेडियम है उसमें है। तो 2 नर्सरियां हमारी अभी रन कर रही है जो कि झज्जर के अंदर है, जहाँ से एक जगह लड़कियां और एक जगह लड़के प्रैक्टिस करते हैं, और वहीं से ये खिलाड़ी तैयार होते हैं जो अपने अभी मैंने बताया कि 37th नेशनल गेम्स गोवा हुआ था, उसमें भी दोनों ही इवेंट थे, ट्रेडिशनल नेटबॉल भी, फास्ट 5 नेटबॉल भी, उसमें भी हरियाणा की चारों ही टीमों ने गोल्ड मेडल जीता था। जी, बहुत बहुत बधाई उन बच्चों के लिए। जी जी। एक मिनट सर, और ये गर्वित अहलावत के फादर है, हर एक माँ बाप की एक जो एक उम्मीद होती है कि मेरा बेटा कहीं ना कहीं वो परचम लहराए, और जो वो दिन आ गया है। सबसे पहले गर्वित के लिए क्या कहेंगे? गर्वित के लिए तो मैं यही कहूँ कि बहुत अच्छा किया इसने, जो हमारा नाम रोशन किया, तो उसके लिए तो बहुत 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 इसको बहुत शुभकामनाएं हैं। जी। और एक तरह से आप देख पा रहे हैं कि बेटियां हैं वो मेडल लौटा रही हैं, एक तरफ से आप भी प्रैक्टिस करा रहे हैं, कल ना कल ये भी आगे जाएंगे। तो आपका क्या मैसेज है उन पहलवानों के लिए और जो सरकार है उनके लिए? देखो, सरकार को खिलाड़ियों के बारे में सोचना चाहिए। जी। सरकार सोचे कि इनकी क्या परेशानियां, किस परिस्थितियों से निकल के आते हैं। हमें सब कुछ इनके ऊपर ये लगा लो कि एक तरह से हमने तो एजुकेशन को भी ड्रॉप करवाना पड़ता है इनके लिए। सब कुछ अगर वो ये कामयाब नहीं है तो ये लगेगा इनका फ्यूचर ही खराब है। जी। कहाँ से इनकी अर्निंग बनेगी, कहाँ से क्या बनेगा, वो सब कुछ मैटर नहीं। वो सब कुछ ये छोड़ के अपना गेम पे फोकस डालते हैं, और उसी में फिर अगर उनको ना नाम मिले ना सम्मान मिले तो वो फिर गलत है। भविष्य है वो एक मैं कहूँ कि अंधेरे की तरफ जा रहा है। हाँ, वो एक अंधेरे की तरफ है। अगर हमें अपनी कंट्री में गेम्स में नाम रोशन करना तो खिलाड़ियों को सुविधाएं देनी पड़ेगी। शुक्रिया बातचीत के लिए सर, लंबा हो जाएगा। सर एक सवाल है, आगे स्कोप क्या है? अगर जो जॉब होती है गवर्नमेंट जॉब में नेटबॉल के लिए कितने स्कोप दिए? बिल्कुल सही कहा आपने, ये मुद्दे की बात है कि स्कोप क्या है, क्योंकि कोई भी आदमी जब किसी चीज में आगे बढ़ता है तो उसको उसके करियर के ऑप्शन की पता लगे। तो मैं आपको बता दूं कि पोस्टल डिपार्टमेंट है या फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, उसमें डायरेक्ट वैकेंसी निकलती है और डायरेक्ट लगते हैं हमारे जो है।
तो अभी भी 19 जनवरी को जो है वैकेंसी लास्ट डेट दे रखी है, जो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने, टैक्स असिस्टेंट की है, टैक्स इंस्पेक्टर है, उसमें डायरेक्ट ज्वाइनिंग होती है, ना कोई एग्जाम होता है ना कोई इंटरव्यू होता है। अगर कोई नेशनल प्लेयर है, इंटरनेशनल प्लेयर है, तो उसको सीधी वहाँ की ज्वाइनिंग मिलती है। बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जी। अभी ज्यादा टाइम होगा तो हम भी अभी प्रतीक्षा में पूरा परिवार इनका, और फिर से एक बार बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। तो मेरे साथ ये देख पा रहे थे गर्वित अहलावत है, नेटबॉल में शायद जज्जर का पहला पदक है ये पहला ही पदक है ना सर यहाँ का जज्जर का, तो या और भी पहले कोई पहले भी बहुत सारे हमारे लगातार मेडल रहे हैं जी। हरियाणा के। तो लगातार है, श्रृंखलाएं बनती जा रही हैं, और हमने कोशिश की इनसे कुछ बातें करने की। तो देखिए पहलवान साथियों के साथ ये मौजूद है, और कोच साहब ने कहा कि इंजरी के बाद है वो काफी कुछ लग जाता है, और परिवार है पूरा है वो अपने आजीविका से है खर्च निकाल के इन बच्चों को है इतने आगे लेके जाता है, और तमाम जानकारी अब पहुंचाने की अब तक कोशिश करूंगा।